पटना हाईकोर्ट का 4 अक्टूबर 2022 को डिसीजन आया था हमारी पिटीशन के कहने पे कि ट्रिपल टेस्ट सरकार करने में विफल हो गई है और इसलिए ओपन सीज करके इलेक्शन फटाफट कराया जाए क्योंकि इलेक्शंस ओवरड्यू हैं। जो कमीशन घोषित हुई थी स्टेट जी। की एक्सट्रीमली बैकवर्ड कमीशन को उन्होंने डेडिकेटेड कमीशन घोषित किया था ट्रिपल टेस्ट की कंप्लायंस के लिए। जी। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर में ये कहा है कि ये नोटिफाई ना हो एज अ डेडिकेटेड कमीशन। ट्रिपल टेस्ट नहीं किया है, ट्रिपल टेस्ट करना ज़रूरी है, लेकिन सिंस अब इस स्टेज पे इलेक्शन ओवरड्यू, तुरंत तुरंत जनरल ओबीसी के सीट्स पे जनरल करके इलेक्शन कराया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में निकाय चुनाव दिन प्रतिदिन फंसता जा रहा है। बिहार सरकार ने अति पिछड़ा आयोग बनाया जल्दी से चुनाव कराने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अति पिछड़ा आयोग को लेकर के एक बड़ा फैसला सुना दिया है। इसके ऊपर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट राहुल श्याम भंडारी हैं। फिर से सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर निकाय चुनाव को दिया, जो अति पिछड़ा आयोग बिहार में हाल में बनी थी, उससे लेकर एक पूरा ऑर्डर क्या है सर? देखिए, ये ऑर्डर 2 दिन पहले पास हुआ 28 जी। नवंबर को, 28 नवंबर 2022 को। हम एक रिव्यू ऑर्डर जो 19 अक्टूबर 2022 को पटना हाईकोर्ट में पास हुआ था, उसके खिलाफ गए थे। तो 19 अक्टूबर 2022 को पटना हाईकोर्ट के आगे जब उनकी रिव्यू लगी थी बिहार जी। सरकार की, तो उन्होंने एक लिबर्टी लिया था कि हम अभी कमीशन बनाएंगे और हम ट्रिपल टेस्ट करेंगे, और वो एक तरीके से उन्हें लिबर्टी मिल गई थी। जी। तो हम उस डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आए थे और हमने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातें रखी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया है और बिहार सरकार से जवाब मांगा है। और इस बीच में जो बिहार सरकार की एक्सट्रीमली बैकवर्ड कमीशन है, बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रही है, जी। उस पे उन्होंने बोला है इसे डेडिकेटेड कमीशन घोषित ना किया जाए। माना कि ये एक तरीके से डेडिकेटेड कमीशन के फंक्शनिंग पे स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया अति पिछड़ा आयोग पे। हाँ, जो कमीशन घोषित हुई थी जी। स्टेट की एक्सट्रीमली बैकवर्ड कमीशन को उन्होंने डेडिकेटेड कमीशन घोषित किया था ट्रिपल टेस्ट की कंप्लायंस के लिए। जी। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर में ये कहा है कि ये नोटिफाई ना हो एज अ डेडिकेटेड कमीशन, जिसका तात्पर्य यही है कि डेडिकेटेड कमीशन की तरह वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कमीशन काम नहीं कर सकते फिलहाल के लिए, जब तक ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के नज़र में है, मद्देनज़र में है। ये इससे फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि निकाय चुनाव ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई है और भी ऐसा लग रहा है कि अभी और ज़्यादा दिन तक टल सकता है, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा? देखिए, पहली बात हमें समझने की ये है कि ये मैं मेरे इसमें जा नहीं सकता हूँ, मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग जी। है, तो ज़्यादा बोलना मेरे लिए सही नहीं होगा। जी। लेकिन क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस पे हम बात करते हैं, और क्लाइंट के इंस्ट्रक्शंस में मुझे कहना हो तो इस जजमेंट को, ऑर्डर को हमने क्यों चैलेंज किया था। जी। पटना हाईकोर्ट का 4 अक्टूबर 2022 को डिसीजन आया था जी। हमारी पिटीशन के कहने पे कि ट्रिपल टेस्ट सरकार करने में विफल हो गई है और इसलिए ओपन सीज करके इलेक्शन फटाफट कराया जाए क्योंकि इलेक्शंस ओवरड्यू हैं। जी। सुप्रीम ओवरड्यू है। ओवरड्यू है, मतलब कहने का ये है, बहुत सारे म्यूनसिपल एरियाज हैं बिहार में, कॉरपोरेशन हैं, जहां ये 5 साल का टर्म तो छोड़िए, अब 5.5 साल का टर्म से ऊपर हो चुका, जहां एडमिनिस्ट्रेटर साल 1.5 साल से काम जी। कर रहे हैं, जी। जो कि एक कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। मैंने पहले भी बात रखी थी। अब हमने कहा वो 4 अक्टूबर का पटना हाईकोर्ट का बहुत ही सिग्निफिकेंट डिसीजन जो आया था कि जी। आप तुरंत के तुरंत इलेक्शंस कराएं जनरल करके, क्योंकि आप ऑलरेडी ट्रिपल टेस्ट आपने नहीं किया और आगे की तैयारी करें, आगे के इलेक्शंस में जब कराएंगे तो ट्रिपल टेस्ट की तैयारी करें। अब उस डिसीजन के खिलाफ बिहार सरकार रिव्यू में गई थी, रिव्यू उन्होंने अपना विड्रॉ कर लिया, जी। लेकिन वो उस डिसीजन को भी उन्होंने एक तरीके से विफल कर दिया, इसलिए क्योंकि फिर वो उस डिसीजन का जो कंक्लूडिंग डायरेक्शन था कि आप तुरंत इलेक्शन कराएं, जी। वो हो नहीं सका जनरल करके, और उन्होंने कमीशन बैठा दी, और कमीशन बैठ के कंप्लायंस ट्रिपल टेस्ट की कर नहीं रहा। तो हमारे जो मोटे मोटे पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के आगे थे, जी। ये पहली बात तो ये रिव्यू में इस तरीके की परमिशन मिल नहीं सकती थी, क्योंकि किसी पार्टी को पूरी सुनने रिप्लाई के बाद ही ये बात हो सकती थी कि कमीशन बनाने का मौका मिले कि नहीं। जी। और अगर ये मिल भी गई है तो कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं है, कमीशन बहुत ही बायस मैनर में फंक्शन कर रहा है। और सबसे मोटा आर्गूमेंट जो हमारा शुरू से रहा था, ये कमीशन जो ट्रिपल टेस्ट करना है वो ओबीसी ईबीसी सबको लेके चलना है। अब जो हमारे इंस्ट्रक्शन है, जो मेरे सुनील कुमार के जी। याचकर्ता की तरफ से हम गए थे, ये है था कि ओबीसी को वो एक्सक्लूड करके चल रहे हैं। और जिस तरीके से जल्दीबाजी में ट्रिपल टेस्ट कर रहे हैं, वो पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली ट्रिपल टेस्ट करने में समय लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जी। ऐसे ही केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में पहले आए थे, सुरेश महाजन, जो हम बार बार डिस्कस कर जी। चुके हैं, और विजय महाराष्ट्र एमपी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ट्रिपल टेस्ट के कंप्लायंस के लिए आप इलेक्शंस को रोक नहीं सकते हैं।
इलेक्शन को रोक नहीं सकते हैं। और इलेक्शन बिहार सरकार इलेक्शन को रोके हुए है। रोके तो बात ये उठ सकती है कि ये ट्रिपल टेस्ट का कंप्लायंस आप करो, को मना नहीं है, आगे के लिए आप तैयारी करो, क्योंकि आपकी गलती के कारण इलेक्शंस नहीं रुक सकते हैं। और हमारा प्रेयर बिल्कुल हाईकोर्ट में यही था कि इलेक्शंस ओवरड्यू हो चुके हैं, ट्रिपल टेस्ट नहीं किया है, ट्रिपल टेस्ट करना ज़रूरी है, लेकिन सिंस अब इस स्टेज पे इलेक्शंस ओवरड्यू, तुरंत जनरल ओबीसी के सीट्स पे जनरल करके इलेक्शन कराया जाए। जो सीट ओबीसी रिजर्व है उसे जनरल मोड में करके चुनाव कराना चाहिए। ये डायरेक्शन हाईकोर्ट का ही था। आप हाईकोर्ट का देखेंगे पैरा 135 में हाईकोर्ट का ही ये डायरेक्शन था। अब हाईकोर्ट के डायरेक्शन को तो सेट असाइड किया नहीं गया 4 अक्टूबर के जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट में अपील में आए नहीं, तो ना कि वो डायरेक्शन इम्प्लीमेंट हुआ, ना इलेक्शंस हुए। और जो कमीशन, जो हम अपने इंस्ट्रक्शंस पे कह रहे हैं, जो कमीशन काम भी कर रही है, वो कमीशन इंडिपेंडेंट रूप से काम नहीं कर रही है, ओबीसी को उन्होंने छोड़ रखा है। ये सारी बातें हमने उठाई हैं। इस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कुछ जांच की योग है, इसलिए उन्होंने नोटिस किया है और फिलहाल के लिए कमीशन के काम पे एक तरीके से रोक है। शुक्रिया सर, थैंक यू।